ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के वार्ड 66 की वजीरपुर जेजे कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते आए दिन लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के कार्य के चलते रास्ते के बीचों बीच 15 फीट गहरा गड्ढा किया गया, जिसके आसपास ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और ना ही उस रास्ते को बंद किया गया, जिसके चलते 2 जनवरी को एक हादसा होते होते टला। दरअसल 2 जनवरी की रात इस गड्ढे में एक गाय गिर गई, जिसको स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देखें हमारी ये रिपोर्ट। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा था, उसका क्या होता। इतनी बड़ी दलदल में वो खुद अंदर नीचे घुस गए। वजीरपुर जय कॉलोनी वार्ड 66 के अंदर आए हुए हैं। ये गली अब से करीबन 4 महीने पहले भी खुदी थी और उस खुदाई के बाद कोई समाधान नहीं निकला और अब फिर दोबारा 1-1.5 महीने पहले से खुदाई हुई है। उस खुदाई का नतीजा ये था कि कल रात 12 बजे यहाँ एक गाय गिर गई और वो गाय इतनी गहराई में गिरी कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ की सभी जनता जितनी थी, अब तो खैर कम लोग हैं, रात को काफी लोग थे, उन सबकी मदद से हम सब ने मिलकर के उस गाय को निकाला। आप जैसे कि वीडियो देखेंगे कि उसको निकालना अपने आप में एक युद्ध करने जैसा था। कई बार हमारे हौसले टूटे, कई बार हमने सोचा फायर ब्रिगेड को लाए, लेकिन रास्ते इतने खुदे हुए थे कि हम उसे कहाँ से लाए। तो मैं समस्या बताता हूँ क्षेत्र की कि यहाँ पर सीवर की लाइन जो है वो टूट करके मिली हुई है, पानी की लाइन टूटी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, यहाँ की जनता परेशान है। लेकिन क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता जी आकर ये नहीं देखते कि यहाँ किस स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ियां हैं। उनको हमने जो समय था, आपको बता सकता हूँ कि मैं इतनी ठंड थी कि इस कीचड़ के अंदर वो गाय के शरीर से धुआं निकल रहा था, भाप निकल रही थी। अगर यहाँ के लोग योगदान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि आज सुबह तक वो गाय जिंदा बचती। तो ये लोग खाली केवल राजनीति करते हैं, गरीब लोगों को इलेक्शन के चुनाव के दिनों में इनके पास आते हैं, इनके पैर छूते हैं, लेकिन बाकी समय कोई योगदान नहीं गरीब जनता के लिए। तो मैं यही कहूंगा विधायक राजेश गुप्ता जी, अगर अब भी आपको शर्म है तो अपने अधिकारियों के साथ आकर के इस जगह को सही कराएं, जनता को अच्छा पानी मिले, सुविधाएं मिले, तो उस पर आप ध्यान दें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गड्ढे की वजह से हादसे का डर हर वक्त मंडराता रहता है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन लोगों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। लोगों को डर है कि गड्ढे में गाय की जगह उनका कोई करीबी भी हो सकता था। हालांकि उस हादसे के बाद साइन बोर्ड लगाकर रास्ता बंद किया गया, लेकिन फिर भी लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर इस घटना के बाद भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो और बड़ा हादसा हो सकता है। मुश्किलों से उसको रात को निकाला है, कम से कम 20-25 जने थे जिन्होंने उस रात को बहुत ही मुश्किल से उस गाय को निकाला है। रात को मैंने देखा कि यहाँ पर गाय फंसी हुई है, दलदल मैं कहीं से आया हुआ था। फिर मैंने रात को अपने अंकल प्रदीप अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे यहाँ पर दिक्कत हो रही है और कुछ भी किसी की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। फिर वो अपने इक्विपमेंट्स लेकर आए, हमारे साथ उन्होंने वो ये इतनी बड़ी दलदल में वो खुद अंदर नीचे घुस गए। मैं उनके साथ ही था, हमने मिलकर सबके, जब हम आए हमने कुछ करा तब जाके यहाँ पर मेजोरिटी जुड़ी, उसके बाद जाके उस गाय को निकाला गया। अगर वो रात को गाय नहीं निकलती तो अब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। कि पिछले 2-2.5 महीने हो गए लगभग यहाँ पे गड्ढे किए हुए और गड्ढों की हालत, लेटरिन के पाइप जगह जगह टूटे पड़े हैं और लोग को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो राजेश गुप्ता जी को हम लोगों ने इसलिए नहीं यहाँ पे चुनाव में जिताकर बिठा दिया है कि भाई साहब आपने घर में बैठे रहिए और अपने काम में मगन रहिए। जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे आप जाते हैं और झुग्गी झोपड़ी वालों को देखने के लिए कौन आएगा। अभी एमसीडी में भी आपको इलेक्शन में हम लोगों ने वोटिंग करके आपको जिताया है, तो इसलिए जिताया कि आप लोग हमारी समस्याओं को देखें और उस पर निरंतर काम करें और आकर कम से कम नहीं तो महीने में एक बार चक्कर तो लगा जाइए कि झुग्गी झोपड़ी वालों का हालत क्या है। लोगों का कहना है कि इस गड्ढे से न सिर्फ हादसे का डर है, बल्कि लोगों को आने जाने में भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा धीमी गति से कराए जा रहे काम के चलते काम 2 से 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो प्रशासन से इसके समाधान की गुहार लगा रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक लोगों की इस समस्या का समाधान होता है और कब तक लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। प्रदीप कोहली, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।